सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 1 फरवरी। तो आज बजट रिलीज होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला बात, मेरे को एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट में बजट का मेरा पहला दिन है। मेरे को अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है बजट डे का। तो अभी देखिए, प्रीवियस डे का मार्केट में मेरे को दिख रहा है कि बहुत एक बुल मोमेंटम आया था, बहुत स्पाइक में इतना भयंकर एक अप मोमेंटम आया था 1000 पॉइंट्स का, ठीक है। तो सबसे पहला एसएल पड़ा हुआ है यहाँ पर, दूसरा एसएल है यहाँ पर। दोनों बात यहाँ पर है। और तीसरा एक एसएल यहाँ पर है, लेकिन ये जो 100 उठा है और 50 रिट्रेस करके इस एसएल को खत्म कर चुका है। तो इधर कोई भी एसएल मेरे को दिख नहीं रहा। तो मेरे को सिर्फ एसएल्स दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन यहाँ से भी अगर एसएल को कैलकुलेट करे तो आ रहा है 767 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब 750 प्लस पॉइंट्स आ रहा है। तो मार्केट ये वाला एसएल को हिट करने का मेरे को कोई उतना मतलब कन्विक्शन नहीं लग रहा है कि ये वाला एसएल को हिट करेगा। लेकिन हाँ, फिर भी एक पर्शियल हिट कर ही सकता है, वो कोशिश कर सकता है, तो वो अलग सीन है। और दूसरा बात, मार्केट देखिए कल क्या सिनेरियो था। कल का सिनेरियो क्या था कि हम लोग को सबसे पहले ट्रेडिंग करने से पहले ये चीज़ पता होना होगा कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था और आज क्या नहीं करना है, ठीक है। ये 2 चीज़। तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दिया था, फ्लैट ओपनिंग में हम लोग लो ब्रेकडाउन में बाई करके पैसा बनाए थे। तो कल जब लो ब्रेकडाउन में बाई किए थे, तो आज कुछ भी हो जाए लो ब्रेकडाउन में बाई नहीं करना है। लेकिन आज गैप अप ओपनिंग हो गया तो फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो बदल गया, तो चार्ट रिपीटिंग का कोई सिनेरियो नहीं रहा। तो अब कुछ भी कर सकते। तो अब सबसे पहले मार्केट को खुलने देते। तो अब देखना होगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कहाँ से क्या हो सकता है। हाँ, पता है कि नीचे एक एसएल पेंडिंग जोन है, तो उधर कुछ मार्केट हिट करने के लिए आ सकता है। तो ये एक बात है। और दूसरा कि क्लोजिंग प्राइस से मार्केट कितने पॉइंट का गैप अप में खुला है देख लेते हैं। 189। तो लेस देन 200 है, तो अगर मोर देन 200 या 250 होता तो क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं करता। लेकिन क्योंकि 189 पॉइंट है, तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट कर सकता है। अगर कुछ कन्विक्शन लगा दे हाई का ब्रेकआउट में, अगर किसी भी तरीके से बायर्स को बाई करवा दे, तो हम लोग किसी भी तरीके से ये वाला क्लोजिंग प्राइस को हिट के लिए पकड़ सकते थे। और इधर मेरा निफ्टी भी खुला हुआ है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। सबसे पहला बात, मेरा ये लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करने का सबसे मेन मकसद है। मेरे को कुछ मैसेज आ रहा था और कुछ मेरा सब्सक्राइबर्स लोग भी बोल रहे थे कि एंट्री जो बना रहे हैं उधर कन्विक्शन नहीं मिल रहा है, कंफर्मेशन गलत हो जा रहा है, एंट्री गलत हो जा रहा है, एंट्री पॉइंट। तो एक चीज मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ कि मैं एंट्री पॉइंट कैसे डिटेक्ट करता हूँ। आपको मेरा वीडियो देख के पता ही चल गया होगा कि मैं सबसे पहले कैंडल देखता हूँ, कैंडल का साइकोलॉजी देखता हूँ, उसी टाइम पे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में सेटअप को ढूंढता हूँ। और अगर ऑप्शन बाइंग में मेरे को वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल गया तो मैं काम कर दूंगा, बस। दैट्स इट, सो सिंपल होता है। और इधर मेरा डेटा चार्ट भी खुला हुआ है। तो अब मार्केट खुलने देते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे कुछ होता है। और सबसे पहले ये चीज़ आज सीख लीजिएगा कि मैं एंट्री कैसे बनाता हूँ और मेरा एंट्री परफेक्ट कैसे होता है। और लाइव ट्रेडिंग के समय जब पैसा ऊपर नीचे होगा तो मैं साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करूंगा, वही सबसे बड़ा देखने का चीज़ होगा। तो अब देखते हैं कि प्रॉफिट होता है कि लॉस। आज बजट डे है, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, लाइव मार्केट खुलते ही रिकॉर्डिंग फिर स्टार्ट करूंगा। सो नाउ मार्केट खुल चुका है और देख लेते हैं कि कितने पॉइंट का गैप अप आया। वो आया 199 पॉइंट का, तो 200। तो फिर भी लेस देन 250 है। तो अब देखना होगा कि बायर्स को कैसे बाई करवाया जाता है, उसी को देख के हम लोग उल्टा पोजीशन के लिए प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तब सबसे पहले मार्केट को प्राइस एक्शन बनाते देते हैं। अगर कोई सेटअप दिखता है एसएलएनटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो हम लोग काम करेंगे, अरे ये मार्केट क्लोजिंग प्राइस को क्यों हिट करने आ रहा है। अब देखते हैं, कुछ भी हो तो उसके हिसाब से काम करेंगे, तो मैं अपडेट करूंगा आपको। देखिए, अभी यहाँ पर दो तरीके से दोनों तरफ ही स्टॉप लॉस पेंडिंग है, ठीक है। सबसे पहला बात, यहाँ मैंने एक जो स्टॉप लॉस दिखाया था उसका एक पार्शियल हिट करना मार्केट में बाकी है। तो एक स्टॉप लॉस मार्केट को इधर मिल रहा है। सबसे पहला बात, मार्केट को एक इधर स्टॉप लॉस मिल रहा है। और दूसरा, यहाँ पर मतलब हाई के इधर भी मार्केट को स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो क्या है कि दोनों साइड में स्टॉप लॉसेस है। तो मार्केट कहाँ मूव कर सकता है हम लोग को नहीं पता है। तो एक चीज देखिए, अगर मार्केट ये वाला हाई को ब्रेकआउट करके ये वाला स्टॉप लॉस को क्लियर कर दे और बायर्स को बाई करवा दे, तो ये वाला स्ट्राइक क्लियर हो जाएगा और हम लोग को यहाँ पर एक जोन में स्टॉप लॉस मिलता रहेगा। और ये वाला जो क्लोजिंग प्राइस का जोन है, यहाँ पर भी हम लोग को स्टॉप लॉस मिलता रहेगा। तो दोनों एक साइड पे आ जाएंगे तो काम करना बढ़िया इजी होगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ सिनेरियो अलग ही बता रहा है। तो अब देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है कि इसका हाई का ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अब सब कुछ सेटअप के अनुसार देख के काम करना होगा और बहुत संभल के करना होगा। देखते हैं।
अबे यार, ये इधर से क्लोजिंग प्राइस और एक साइकोलॉजिकल लेवल 46,000 का पूरा ब्रेक डाउन दे दिया है। और इधर निफ्टी को देख सकते हैं कि इधर निफ्टी कुछ भी नहीं करके रखा है। इधर निफ्टी अपना क्लोजिंग प्राइस से अपना सपोर्ट को पकड़ रहा है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इधर क्या मैसेज है? नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब देखिए, मार्केट में दो सिनेरियो है, तो यहाँ पर एक लॉजिक काम कर सकता है कि एक ने तोड़ा और एक ने पकड़ा, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पर काम में आ सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी देखिए, ऊपर भी स्टॉप लॉस स्पेंडिंग है और नीचे भी स्टॉप लॉस स्पेंडिंग है। तो मैं कैसे इधर कहीं से भी पोजीशन बना दूं? और मेरे को कुछ सेलर्स का एक्टिविटी दिखना चाहिए कि हाँ, प्रॉपरली सेलर्स एक्टिव हो रहे, वो मेरे को बढ़िया तरीके से दिखना चाहिए। तो वो दिखेगा कहाँ से कि ये तीनों जो 1 2 एंड 3, ये तीनों पॉइंट का अगर ब्रेकडाउन आ जाए तो बढ़िया सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अपना लो का 5 मिनट, एक सेकंड, ये खुलता का है नहीं, लेट का होता है। हाँ, तो ये अपना 5 मिनट का ब्रेकडाउन भी आ जाएगा तो भी सेलर्स एक्टिव होना चालू हो जाएंगे। तो इसीलिए एक बार देखना होगा कि ये तीनों स्विंग्स का एक बार ब्रेकडाउन अच्छे से मिलना चाहिए। ये देखिए, ये तीनों स्विंग्स का नीचे से सपोर्ट पकड़ रहा है। अगर ब्रेकडाउन क्लोजिंग में प्रॉपर्ली दे दे तो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी एक बात रह जाएगा कि मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। ओके, मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल करके बहुत आसानी से 150 वन ओनली 150 पॉइंट आ सकता है। ये वाला जो जोन है ना, इधर एसएल पेंडिंग है, तो इधर मार्केट खाने के लिए इसको आ सकता है। तो दैट सो मच रिस्क इज गोइंग टू बी। तो मैं इतना रिस्की पोजीशन बनाऊंगा नहीं। मैं सेफ ट्रेड खेलता हूँ। मेरे को गारंटेड चीज चाहिए। तो मार्केट को आने दो, ये वाला सारे लो को तोड़ने दो, कुछ भी हो जाए, मार्केट अगर ये वाला जोन में आएगा तो मैं बाई पोजीशन बनाऊंगा। अगर ये वाला हाई को तोड़ के निकल चुका तो मैं अपना सेल पोजीशन बनाने के लिए प्रिपेयर हूँ। और सबसे पहले और एक चीज दिखा देता हूँ, मार्केट जब यहाँ पर होल्ड कर रहा था तो मेरे को लगा कि 100 नीचे आया, अब 50 ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से मार्केट गिर के क्लोजिंग प्राइस को हिट कर सकता है 100 50 और 100 का सेलिंग सेटअप में। तो मार्केट आसानी से हम लोग को 124 तो 80 पॉइंट तो मिल ही सकता है, ये मेरे को लग रहा था। इधर से प्रॉपरली निफ्टी ने होल्ड किया है और बैंक निफ्टी ने तोड़ के रखा है। तो यहाँ पर ये वाला सेटअप से काम हो सकता है, लेकिन मेरे को उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर एक जोन पड़ा हुआ है। हाँ, मान रहा हूँ कि उनका एसएल कट चुका है, उतना दूर एसएल को मार्केट हिट करने नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है। पहला बड़ा बात है। अब देखते हैं सिनेरियो क्या होता है। ब्राइटनेस को बढ़ाने दो। इधर से सीई में अच्छा पोजीशन आ रहा था, सी में अच्छा पोजीशन था, ठीक है। तो क्योंकि इधर से सीई आ सकता है, इधर निफ्टी ने होल्ड किया है और बैंक निफ्टी ने तोड़ के रखा था, तो इधर से पोजीशन आ सकता था, लेकिन बहुत महंगा पोजीशन है। कि मेरे को सबसे पहले देखिए, मेरा यहाँ पर कन्विक्शन क्या आ रहा है कि जब प्रीमियम का प्राइस इतना महंगा है ना, इतना महंगा है, तो सबसे पहले देखिए कि मेरे को अपना स्टॉप लॉस देना होगा। कम से कम एक कैंडल के नीचे तो मेरा स्टॉप लॉस देना होगा। तो ये अभी देखिए 10%, मतलब 700 का 10% मेरे को मांग रहा है कि 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस दो। लिटरली आई कांट अफोर्ड दिस अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस, ठीक है ना। मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, सिंपल। मैं मैक्सिमम 60 पॉइंट, जितना मेरा औकात है, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उतना ही मैंने स्टॉप लॉस दिया। ना 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 ना, आई कांट अफोर्ड दिस अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस। आई विल नॉट ट्रेड। आई विल नॉट ट्रेड। मेरा फट रहा है, लिटरली मेरा फट रहा है। मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। ए यार, तो फिर पोजीशन ही नहीं बनेगा। इधर से अच्छा एक दिख रहा था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन का प्राइस इतना महंगा है, मैं ट्रेड कैसे करूँ? ऑप्शन का प्राइस बहुत महंगा है, बहुत महंगा है ऑप्शन का प्राइस। आई कांट अफोर्ड दिस। इधर से सारा बाइंग बाइंग डेटा दिखा रहा है, लेकिन इधर से अच्छा खासा सेलिंग भी है। बाइंग का उतना कन्विक्शन लग नहीं रहा। ऑप्शन का प्रीमियम भयंकर महंगा है। मैं अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। एक देखते, फिर भी थोड़ा वेट करके, अगर छोटा स्टॉप लॉस वाला, अगर कुछ सिनेरियो दिख गया कि ये वाला लो का ब्रेकडाउन करके कुछ छोटा स्टॉप लॉस दे, मतलब ऐसा छोटा छोटा कैंडल दे देना, तो मैं एंट्री बना लूंगा। क्योंकि अगर इस कैंडल का भी लो में मेरे को स्टॉप लॉस रखना होगा, फिर भी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। लेकिन इतना बड़ा कैंडल के नीचे अगर मैं अपना स्टॉप लॉस दूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लिटरली मेरा, मतलब बहुत
इतना नुकसान होगा कि मेरे को रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस दूंगा नहीं। और इधर भी देखिए, इधर भी निकल गया। पोजीशन बनाऊंगा ही नहीं आज। भयंकर महंगा है प्रीमियम, आई कांट अफोर्ड दिस। आज सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि आज नो ट्रेड डे हुआ मेरा। कुछ कर नहीं सकते, जो है सो है। तो उधर भी मार्केट नीचे आ रहा है तो मूव भी कर रहा है। मेरा सिंपल नो ट्रेड डे है। कुछ नहीं किया जा सकता। जो गया सो गया। जैसे मेरे को बड़ा मन हो रहा था कि ट्रेड करूं, क्योंकि मेरे को तो कन्विक्शन लग रहा था। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़, अगर ये वाला कैंडल का क्लोजिंग में मैं अपना स्टॉप लॉस को डालता ना, देखो 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरे को देना होगा। ना ना, मेरा फट रहा है। मेरा फट के हाथ में आ गया। क्या ही बोले, इतना महंगा चल रहा है ऑप्शन का प्राइस यार। ये कब सस्ता होगा, कब ऑप्शन सस्ता आएगा। सिंपल नो ट्रेड डे गया। कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। कल फ्राइडे है तो कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।